जब जीव माता के पेट में प्रतिज्ञा कर लेता है, उस समय भगवान की कृपा से एक हवा चलती है। जो हवा चलती है उस हवा का नाम है प्रसूत वायु। लेकिन वो हवा तभी चलेगी जब भगवान कृपा करेंगे। और भगवान कृपा कब करते हैं? जब जीव प्रतिज्ञा कर लेता है। जब वो प्रसूत वायु चलती है तब बच्चा माता के पेट से बाहर निकलता है। कभी कभी हवा चलने में विलंब हो जाता है तो लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं। लेकिन मेरे भाई ध्यान देना, कभी कभी विलंब हो भी जाता है, घबराना नहीं चाहिए। जब माता के पेट से बच्चा निकलता है तो पहले मूर्छित रहता है, और जब होश में आता है तो कहां 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 यही तो कहता है। कहां कहां क्यों कहता है? कि मैं कहां था और कहां आ गया। घर में थाली बजती है कि फलाने के घर में बेटा हुआ है और फलाने के घर में पोता हुआ है, लेकिन उस बच्चे से पूछो कि उसकी दुर्दशा क्या हुई है। क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म काल में और मरण काल में बहुत कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है। कितनी पीड़ा होती है? बिच्छू के डंक का अनुभव है? किसी को बिच्छू लगी काटी है कि नहीं काटी? डंक नहीं लगा है? जरूर लगा होगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक आध लोग भी ना हो जिसको बिच्छू का डंक न लगा हो। बिच्छू का डंक जब लगे, अरे हमको तो लगा है, हमको तो अनुभव है। बिच्छू जब डंक मारे तो लगता है पूरे शरीर में आग लग गई, इतना कष्ट होता है। एक नहीं, हजारों बिच्छुओं के डंक का कष्ट जन्म काल में और हजारों बिच्छुओं के डंक का कष्ट मरण काल में। यहां पर आए, प्रतिज्ञा करके आए, बस यहां आते ही बस ये तेरे पिता हैं, ये तेरी माँ है, ये तेरे चाचा हैं, ये तेरे मम्मा हैं, ये तेरे कक्का हैं। बस धीरे धीरे बढ़ने लगा, उसी में उलझते गए। आया था हरि भजन को ओटन लगे कपास। बस प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं। फिर वही भगवान कपिल का बड़ा सुंदर उपदेश हुआ है। ये भगवान कपिल ने उपदेश दिया है। ये उपदेश लग गया माता देवहूति को। माता देवहूति को इस उपदेश का इतना विलक्षण प्रभाव पड़ा है कि माता देवहूति को शरीर का ही भान नहीं रहा। और माता देवहूति एक सिद्धना नाम की नदी बन गई, और नदी बन करके है ना, उनका प्रवाह, उन्हीं को देवहूति नदी कहा गया है। जो मैं एक कथा सुनाया हूं आप लोगों को, जो मैंने उपदेश सुनाई है, मेरे भाई, मेरे श्रोताओं, अगर इस उपदेश को आप लोग श्रद्धा के साथ सुने हो, और श्रद्धा के साथ जो सुनता है और अपने हृदय में धारण करता है, उसको भगवान के चरणों की भक्ति मिलती है। भगवान का चरण कमल मिल जाता है। किसको? जो इसको श्रद्धा के साथ सुनता है। ज इदम अनुशृणोति जो विधत्ते, ज इदम अनुशृणोति जो विधत्ते, कपिल मुनेर मतमात्म योग गुह्यम। तो भगवती कृतधी, जो उपदेश को सुनेगा तो भगवती कृतधी, धी माने बुद्धि, भगवती, उसकी बुद्धि भगवान में लग जाएगी। भगवती भगवती कृतधी सुपर्ण केटा,
उपलभते भगवत पादारविंदम। भगवत पादारविंदम उपलभते। उपलभते मतलब प्राप्यते। प्राप्यते, उसको भगवान का चरण कमल मिल जाता है। अब मैं तृतीय स्कंद की कथा को पूर्ण किया। अब चौथे स्कंद की कथा अब हम शुरू कर रहे हैं। और 9वें स्कंद में राम जी आएंगे और 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण आएंगे। तभी चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां में राम जी। बड़े ध्यान देकर के सुनना। और आज विलंब हो जाए तो घबराना मत। रोज समय से छोड़ देते थे, और आज जब तक भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य नहीं होगा तब तक श्रोता यहां से न जाएंगे। कोई कहे महाराज हम दूर के हैं तो हमको तो जाना पड़ेगा, तो भरसक अगर बन जाए तो न जाना। अगर जाना ही जरूरी है तो धीरे से उठ के जाना, ये नहीं कि एक आध साथी भी लेते न जाना। धीरे से चले जाइएगा। लेकिन माताओं आप लोग तो बिल्कुल ये नहीं कि 5 बजे से भोजन बनाने की चिंता हो जाए ब्यारी की। आज देर में भोजन हो जाए कोई बात नहीं, घर में थोड़ा डांट भी पड़ जाए तो सह लेना, लेकिन कथा मत छोड़ना। भगवान के प्राकट्य का आनंद लेकर के